जिस प्रकार मैंने अपना बुढ़ापे का सहारा है, मैंने अपना बेटा खोया है डॉक्टर साहब की लापरवाही के कारण, ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस प्रकार मैंने इलाज के दौरान डॉक्टर की जो लापरवाही दिखी, ऐसा किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और जो ऐसे डॉक्टर इलाज करते हैं, सरकार ने, जिलाधिकारी ने, प्रशासन ने इनकी जांच करना चाहिए। जिस नौजवान को आप देख रहे हैं उसका नाम है सुधांशु ओक्टे, जिसकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। चेहरे से ऊर्जावान, आंखों में अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को सजाकर यह युवा गोंदिया जिले के अति दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्र दरेक्सा का निवासी था। बचपन से देश सेवा का लक्ष्य लिए सुधांशु पुलिस या आर्मी में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहता था, किंतु इस युवा को क्या पता था कि इसके सपनों को चिकित्सा की लापरवाही का ग्रहण लग जाएगा और न चाहते हुए भी उसे इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। सुधांशु के पिता को क्या पता था कि उनके बुढ़ापे की लाठी उनका पुत्र लापरवाहियों का शिकार होगा। इसी संबंध में सुधांशु के पिता मधुकर राव ओक्टे ने दरेक्सा में स्थित अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सालेक्सा तालुका पत्रकार संघ के पत्रकारों से चिकित्सक द्वारा उनके पुत्र के साथ की गई लापरवाहियों को उजागर करते हुए बताया कि मधुकर अजाबराव ओक्टे यहाँ का जमाकुंडो का निवासी हूँ और मैं यहाँ पे सरपंच भी रह चुका हूँ। बीच में जुलाई में मेरे बच्चे की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने डॉक्टर डोए को दिखाया सालेक्सा में। डॉक्टर डोए ने कहा कि इसको चटर्जी साहब को दिखा दो, मुझे पीलिया का असर लग रहा है। तो मैं तुरंत 5-6 बजे चटर्जी साहब को दिखाया। उन्होंने ब्लड टेस्ट किया और मुझे बताया कि इसको ब्रेन मलेरिया हो गया है, इसको भर्ती करना पड़ेगा। अब चूँकि चटर्जी साहब यहाँ पर दिशा में उनकी संस्था है, वहाँ पर डॉक्टर की हैसियत से कैंप वगैरह चलाते हैं, उनसे मेरा परिचय था, उन पे मेरा पूर्ण विश्वास था कि ये मेरे बच्चे का अच्छे से इलाज करेंगे। उन्होंने दवाई लिख के दी और फिर खुदले जी के यहाँ पे मेरे बच्चे का इलाज चालू हुआ। रात भर इलाज चला। फिर दूसरे दिन डॉक्टर चटर्जी साहब बच्चे को देखने के लिए आए। तब बच्चे की हालत थोड़ी ख़राब ही थी, बच्चा होश में नहीं था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बोले ठीक हो जाएगी, बोले थोड़ा और समय लगेगा, बोले 1-2 दिन। तो मैंने बोला ठीक है। फिर दिन भर सलाइन चलती रही। फिर बच्चा तड़पने लगा, हाथ पैर मारने लगा। तो डॉक्टर साहब ने 3 इंजेक्शन बेहोशी के लगाए और फिर बच्चे ने हाथ पैर पटकता था तो हिलना डुलना कुछ कम हो गया है। शायद वो नशे की हालत में नशे के इंजेक्शन रहे होंगे, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद में शाम को भी फिर ट्रीटमेंट हुआ, रात भर ट्रीटमेंट चलते रहा। लेकिन डॉक्टर चटर्जी साहब बीच में आके पूछे नहीं और राउंड पे आके देखे नहीं, सिर्फ उनके आदमी ही इलाज करते रहे, देखते रहे। चटर्जी साहब ने फिर सिर्फ दवाई लिख दी थी और वो सलाइन वगैरह वो चल रही थी। फिर बुधवार के दिन मैंने फिर डॉक्टर साहब से पूछा तो बोले तेरा बच्चा बोले होश में आ जाएगा, बोले 12-1 बजे तक, चिंता मत कर बोले। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब इसको और कोई अन्य बीमारी तो नहीं है? जैसे बोला थोड़ा सा पीलिया का टेस्ट ले लो बोला, और बोला इसको कोई क्या बोलते लीवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं बोले अभी ब्रेन मलेरिया पहले बीमारी हटाना ज़रूरी, बोले पीलिया बोले और ये बोले हल्का सा लीवर में है, बोले इंस्पेक्शन, बोले ये हम बाद में देख लेंगे, बोले उतना ये क्रिटिकल नहीं है, बोले। तो मैं आश्वस्त रहा। चूँकि चटर्जी साहब से मेरे अच्छे संबंध भी थे तो मैं उन पर पूर्ण विश्वास किया कि चलो चटर्जी साहब के पास मेरा बच्चा है तो आराम मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने बराबर इलाज पे ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। फिर 25 तारीख को सुबह बच्चे की रात भर बच्चा फेस फेंकने लगा और मेरे बच्चे को 24 तारीख को भी 4 डोज दिए गए नशे के, टोटल डोज 7 दिए गए। तो अचानक फिर बच्चे की तबीयत ख़राब होती रही। रात में बच्चा फेस फेंकने लगा
उस दरमियान फिर मैंने वहाँ जो डॉक्टर कंपाउंडर थे उनको बुलाया, बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले नहीं, बोले पेट साफ़ हो रहा है, बोले फेस बोले फेंक रहा है, तो बोले पेट साफ़ हो रहा है, बोले सुबह तक होश में आ जाएगा बोले। लेकिन मैं रात भर चिंतित रहा, मैं और मेरी मिसेस, हम रात भर सोई नहीं, बच्चे को ही देखते रहे। फिर सुबह 8 साढ़े 8 बजे डॉक्टर साहब आए, उन्होंने जांचा, देखा तो बोलता है यार इसकी हालत तो बहुत नाजुक है, इसको नागपुर लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया, बोला डॉक्टर साहब अगर आप कल बोल देते रेफ़र के लिए, तो मैं बोला आपने कल बोलना था। बोला साहब अभी तो इसकी हालत बहुत नाजुक लग रही है। नहीं, बोले यार इसको नागपुर ले जाना पड़ेगा, बोले यहाँ का ट्रीटमेंट अब नहीं हो सकता। बोले मला साहब ऐसा नहीं होता, आपने मुझे पहले बताना चाहिए था। बोला और आपने मेरे बच्चे को 24 घंटे के अंतर में देखे, इसके बीच में आपने कोई बच्चे का ध्यान नहीं दिया, ना ख्याल नहीं रखा, ना कोई रिपोर्ट ली मेरे बच्चे की कि बच्चा होश में है कि नहीं है, उसकी हालत कैसे है। आपने कोई, डॉक्टर साहब ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर आनंद फानन में उन्हें रेफ़र रिपोर्ट बनाए कि इसको नागपुर लेके जाओ। मैं तैयार हो गया। उन्होंने बताया कि बोले प्राइवेट में इतना इतना खर्चा आएगा, 4-5 लाख रुपए। तो मैं बोला ठीक है साहब, मैं भी गरीब आदमी हूँ, ये मैं प्रयास करूँगा। बोला तो आप उन्हें रेफ़र किया, एम्बुलेंस बुलाया मैंने, एम्बुलेंस में ले गया। 40-50 किलोमीटर चलने के बाद उसमें ही बच्चे की डेथ हो गई। और इसमें डॉक्टर साहब की मुझे पूरी लापरवाही लग रही है। डॉक्टर साहब पे मैंने विश्वास किया था, उस हिसाब से उन्हें इलाज नहीं किया। उसके पश्चात मैं डॉक्टर साहब से पर्सनली मिला, तो डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया। मैंने सवाल भी किया डॉक्टर साहब से, बोला साहब साथ साथ आपने इंजेक्शन दिए बेहोशी के, उसके कारण मेरे बच्चे की हालत ज़्यादा बिगड़ी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बोले इसमें हमको इंजेक्शन देना पड़ता है, बोले हमारा ये डॉक्टर का है बोले। तो मैं बोला साहब बेहोशी के कारण तो बच्चा तो होश में आया ही नहीं। मैं बोला और बोला वो ट्रीटमेंट आपका बराबर चला नहीं साहब। बोला आपने बराबर देखे नहीं, आप बोले एक दिन पहले रेफ़र कर देते तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। मैं चाहता हूँ जिस प्रकार मैंने इलाज के दौरान डॉक्टर की जो लापरवाही दिखी, ऐसा किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और जो ऐसे डॉक्टर इलाज करते हैं, सरकार ने, जिलाधिकारी ने, प्रशासन ने इनकी जांच करना चाहिए, है कि नहीं, और इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।